और अब बात चारधाम यात्रा की, जिसका शुभारंभ 30 अप्रैल से हो रहा है। यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। गुड न्यूज ये है कि अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाली चारधाम यात्रा में सिर्फ 9 दिन शेष हैं। आरंभ होने से पहले ही इस धार्मिक यात्रा को लेकर सनातनियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 हफ्ते पहले ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा पर जाने से जुड़ा अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं और मोक्ष के द्वार के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाने हैं। सबसे पहले आगाज होगा 30 अप्रैल को, जब शुभ मुहूर्त में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे और ऐसे ही 4 तारीख को यानी 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि हर किसी को जीवन में एक बार तो चारधाम यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके जीवन काल में ही चमत्कारी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के धाम के लिए हुए हैं, जहां अब तक करीब 6,48,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं की प्राथमिकता में है, जहां अब तक 5,74,000 से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और गंगोत्री धाम के लिए भी पंजीकरण का आंकड़ा 3 लाख के पार जा चुका है। वहीं सिख श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के लिए भी अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड के चारधाम के रजिस्ट्रेशंस की गिनती 19 लाख पार हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेज देखने को मिल रहा है वो केदारनाथ के लिए मिल रहा है। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होती है। बिना पंजीकरण के पहुंचने वाले लोगों को रोकने के लिए हाईवे पर जगह जगह चेकिंग होती है, ताकि उनकी वजह से देश के दूर दराज क्षेत्रों से भी रजिस्ट्रेशन करवाकर आए श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी हम लोगों की लगभग अंतिम स्टेज पर है और लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज उत्तराखंड में हमारे चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स, उनकी कुछ डिमांड्स थी। एक उनका ये कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का कोटा जो हमने 60-40 का पहले इन्हीं की डिमांड पे रखा गया था, उसको उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको 75% कर दिया जाए, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब सचिव पर्यटन महोदय से हमारा अनुरोध होगा कि इस पर फाइनल अप्रूवल दे दें, ताकि हम इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। साथ ही साथ कुछ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की बात की है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हम सभी मिलकर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा बहुत ही सफल होगी, सुरक्षित होगी और सुगम होगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा 2 चरणों में होती है। यात्रा का पहला चरण कपाट खुलने से लेकर मॉनसून सीजन की शुरुआत तक होता है। इस दौरान चारधाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। वहीं यात्रा का दूसरा चरण मॉनसून के बाद सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस यात्रा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।